भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणा के अनंत सागर हैं। उनके उपदेश सदैव सदैव के लिए हम लोगों के लिए प्रेरणा का महान और शिक्षा का एक महान केंद्र है। महात्मा बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर अपने आज के उस आने के उनके प्रयोजन से सारे के सारे शिष्य बड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे आज पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर के आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने उन्हें देखा कि हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया, बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर सोच विचार कर रहे थे कि अब भगवान बुद्ध आगे करेंगे क्या। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया कि मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व में थी। तब एक शिष्य ने उन्हें उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना तो बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है, और एक दृष्टिकोण से देखें तो यह रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 तरह की गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। भगवान बुद्ध ने कहा, सत्य है, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। पर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो या तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने इसका उत्तर दिया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक बार आखिरी प्रश्न और बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा, ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, तो मैं यही तो सुनना चाहता था आपसे। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर का अहंकार का बीज कहां से आया। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। तब भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को संबोधित उपदेश देते हुए कहा था, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप कभी नहीं बदला, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उनके अंदर से अच्छाई के बीज कभी खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं और उनके अंदर के बुरे विकारों को भी ठीक कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन में तो समस्याएं भी होंगी ही, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें, और निवारण स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी के जो सिद्धांत हैं वे हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही गागर में सागर भरने वाले हैं। जन्म दुखदाई होता है, बुढ़ापा दुखदाई होता है, बीमारी दुखदाई होती है, मृत्यु दुखदाई होती है, वेदना, रोना, चित्त की उदासीनता और तथा निराशा, ये सब दुखदाई है। बुरी चीज़ों का संबंध भी दुख देता है। आदमी जो चाहता है उसका न मिलना भी दुख देता है। संक्षेप में लग्न के 5 खंड, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और अभिलाषा की अपूर्णता, ये दुखदायक है। ये गौतम बुद्ध कहा करते थे। पीड़ा को दूर करने के लिए 8 महत्वपूर्ण सत्य उन्होंने बताए हैं। उन्होंने कहा है, सम्यक विचार करो, सम्यक उद्देश्य रखो, सम्यक भाषण बोलो, सम्यक कार्य करो,
सम्यक जीविकोपार्जन करो, सम्यक प्रयत्न करो, सम्यक चित्त रखो और सम्यक एकाग्रता रखो। सम्यक का आशय यही है कि यह बात देश काल पात्र के अनुकूल और कल्याणकारी हो और सकारात्मक हो।